वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत और विश्व के करंट अफेयर के पूरे 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जुलाई 2023 तक के पूरे 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका उत्तर नई दिल्ली में किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। क्वेश्चन नंबर 3, केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के साथ हाल ही में समझौता किया है केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे बात की गई है IFSCA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गिफ्ट सिटी में है, गुजरात में। और IFSCA के वर्तमान चेयरमैन इंतेजी श्रीनिवासन है। तो IFSCA के वर्तमान चेयरमैन कौन है? इंतेजी श्रीनिवासन। तो केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से समझौता किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर 28 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो 2023 की थीम क्या है? वन लाइफ वन लिवर। थीम याद रखना है आपको, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वन लाइफ वन लिवर। इस दिन हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है। इसी दिन जिनका जन्म हुआ था, तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 5, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इरशाद अहमद। तो इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे सीरिया एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है और इसकी कैपिटल दमास्क है और इसके प्रेसिडेंट बशर अल असद है और सीरिया के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हुसैन आर्नोस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है हाल ही में स्विगी ने और HDFC बैंक के ये कार्ड वालों को 10% तक इसमें डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति SC समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में 2021 में अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी। यहाँ पे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। क्वेश्चन नंबर 8, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 9, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है मलेशिया के तेज गेंदबाज सयाजुरुल इजाद इदरस। सयाजुरुल इजाद इदरस बने हैं हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज। क्वेश्चन नंबर 10, 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया गया है 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक रक्षा नीति वार्ता का आयोजन हाल ही में। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक रक्षा नीति वार्ता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल राजधानी कैनबरा में किया गया है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानसे है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय हुआ था भारतीय सेना का, तो इस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कोरिया के चांगवॉन शूटिंग रेंज में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका उत्तर है कमल जीत ने गोल्ड मेडल जीता है हाल ही में कोरिया के चांगवॉन शूटिंग रेंज में आयोजित ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है रविचंद्रन अश्विन। तो पहले भारतीय के क्रिकेटर कौन है? तो अनिल कुंबले है। अभी दूसरे रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं, तो उन्होंने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 713 विकेट ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है भारत। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया हाल ही में भारत ने त्रिनिदाद में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट की दूसरी पारी में 12.12 ओवर में 100 रन पूरे कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में रूस ने। तो रूस के कैपिटल व्लादिमीर पुतिन है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्राज़ील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप ने किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? ब्राज़ील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका उत्तर गोरांसी, जो राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उत्तर है राजकोट के पास हिरासर जो राजकोट से 30 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। क्वेश्चन नंबर 18, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के महिपालपुर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर में रियल टाइम निगरानी के लिए अपनी तरह की पहली विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके क्वेश्चन का उत्तर है अमित शाह। तो अमित शाह ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के महिपालपुर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर में रियल टाइम निगरानी के लिए अपनी तरह की पहली विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है लीसा फ्रैंकेटी ने को हाल ही में अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर नामित किया गया है। जब पहला होता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, कोरिया ओपन में मेंस डबल्स पुरुष युगल स्पर्धा का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। तो इसका कौन बन गई है? तो इसका उत्तर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हाल ही में कोरिया ओपन में मेंस डबल पुरुष युगल स्पर्धा का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 21, कोरिया ओपन 2023 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय ने बनाया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका होता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने हाल ही में 2023 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 565 किलोमीटर घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कोरिया ओपन 2023 में। क्वेश्चन नंबर 22, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? दुलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका उत्तर है साउथ जोन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बनाया? तो इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है राकेश पाल को नियुक्त किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है। तो यहाँ पे कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में कौन मनमीत के नंदा के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO बनी है? तो निवृत्ति राय हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO बनी है निवृत्ति राय। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन CMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीरज अखौरी। तो नीरज अखौरी में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इसका उत्तर है केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो यहाँ पे केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर है मार्केटा वोंड्रोमोवा। तो मार्केटा वोंड्रोमोवा ये नाम आपको याद रखना है। हाल ही में इन्होंने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है के राजारमन। तो के राजारमन को IFSCA के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड ASICS इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है श्रद्धा कपूर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRCA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका उत्तर जस्टिस AP शाही हाल ही में NCDRC के नए अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर P वासुदेवन। तो P वासुदेवन को हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। तो यहाँ पे फ्रांस एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्ने है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर है कार्लोस अल्काराज। तो कार्लोस अल्काराज ये नाम आपको याद रखना है। उन्होंने हाल ही में मैन विंबलडन 2023 का खिताब जीत लिया है पुरुष एकल वर्ग का।
क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिजर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो इसका उत्तर है पार्थ सालुके। तो पहले होते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पार्थ सालुके हाल में युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिजर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 38, फ्लोरिडा में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से दुनिया के सबसे बड़े निजी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है फाल्कन हेवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 39, किसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिम्स्की को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, जुलाई 2023 में किसे अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर निशा बिस्वाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए नासा के ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका उत्तर नासा प्लस है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किसने उल्लसह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो नारे जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो हाल में धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लसह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो नारे जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। क्वेश्चन नंबर 43, किसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है शिवेंद्र नाथ को हाल में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के अध्यक्ष और MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय भटनागर। तो अजय भटनागर को हाल ही में CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन ओडी कार के CEO और अध्यक्ष के रूप में मार्क्स ड्यूसमैन का स्थान लेगा? तो इसको उत्तर गर्नोट डॉर्नल। तो गर्नोट डॉर्नल ओडी के CEO और अध्यक्ष बने हैं नए। क्वेश्चन नंबर 47, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जून 2023 में किसे पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है राजिंदर सिंह ढट को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे भारत SBI का नया CFO नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है कामेश्वर कोडवंती। तो कामेश्वर कोडवंती SBI के नए CFO बने हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बचत बैंक खाता ग्राहकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है मेरा खाता मेरा नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे सिल्वियो बर्लुस्कोनी। तो यहाँ पे इटली एक वेस्टर्न यूरोपियन देश है। इटली का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर रोम है। इटली का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर रोम है। और इटली के वर्तमान प्रेसिडेंट सर्जियो मैटारेला। तो सर्जियो मैटारेला इटली के वर्तमान प्रेसिडेंट है। और जॉर्जिया मेलोनी इटली के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। तो इटली के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। क्वेश्चन नंबर 51, हाल में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो हाल ही में भूटान ने हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 6 EMRS का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया है। यहाँ पे EMRS का फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो हाल ही में एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल खोले गए राजस्थान में 6।
क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से घट गई है? 8 लाख से घट गई है, तो यहाँ पे जापान। तो यहाँ पे जापान एक एशियाई देश है। जापान का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर टोक्यो है और जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा है। तो जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा है और जापान की करेंसी जापानीज येन है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास में 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो रुचिरा कंबोज ने की है, ये नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो इसका उत्तर है डेनमार्क ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर आदित्य सामंत बने हैं भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका उत्तर SK मिश्रा है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में सिनेड ओ'कॉनर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसका उत्तर गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उत्तर नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर नोएडा में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO के 23वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर थानी अल जायोदी। डॉक्टर थानी अल जायोदी को हाल में फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 23वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर थानी अल जायोदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन। तो यहाँ पे ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस मशहूर पंजाबी गायक का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर सुरिंदर सिंधा का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किस राज्य सरकार ने BCE-IPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है? तो इसका उत्तर है पंजाब। तो यहाँ पे BCE-IPL का फुल फॉर्म है ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में पंजाब सरकार ने इसके साथ समझौता किया है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भागवत मान है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है और सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। हाल ही में किसने टाटा स्टील के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के नए MD और CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में कौन राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य है? तो इसका उत्तर है फांगनोन कोनयाक। तो फांगनोन कोनयाक इनका नाम आपको याद रखना है। जब पहली महिला होती है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो फांगनोन कोनयाक हाल में राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य है। तो फांगनोन कोनयाक नागालैंड राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली पहली नागालैंड की महिला बन गई है। तो यहाँ पे नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है और सबसे बड़ा शहर दिम्पुर है और नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है।
क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। तो नागालैंड राज्य घोषित किया गया है। नागालैंड एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में रॉयल्स ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष कौन है? तो चीन शीर्ष है। तो यहाँ पे ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। नेक्स्ट, हाल ही में नेफेड के MD के रूप में अतिरिक्त सुविधाएं दी गई है। तो रीता चौहान को अतिरिक्त सुविधा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनी योजना पूरी की है? तो इसका उत्तर गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में गाँव की सांस्कृतिक संपत्ति रेखांकन का वर्चुअल मंच कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। तो दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर है 30 जुलाई। तो 30 जुलाई को हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पे इंपोर्ट क्वेश्चन ही है। और 30 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में मिलान में कुंडेरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये लेखक थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मचायत, यहाँ पे मंचायत माता यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? तो इसका उत्तर है किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर में है। तो मतायत माता यात्रा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में शुरू हुई है, जो गुलाबगढ़ के नज़दीकी है किश्तवाड़। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 345 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता योजना की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है ताइवान। तो ताइवान एक चाइना दुनिया में ताइवान को अपना एक राज्य मानती है, अपना एक भाग मानती है। मतलब ताइवान खुद को दुनिया का स्वतंत्र देश मानता है। पर हमेशा चीन और चाइना के बीच संघर्ष चलता ही है। तो हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। यहाँ पे ताइवान के वर्तमान प्रेसिडेंट तत्साई सिंग वैन है ताइवान के वर्तमान प्रेसिडेंट। तो ताइवान एक एशियाई कंट्री है और ताइवान की कैपिटल ताइपेई है। और ताइवान का सबसे बड़ा शहर न्यू ताइपेई सिटी है। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में भारत में किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर स्विट्जरलैंड के साथ भारत में इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी अनूठे बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी अनूठे बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस देश का कार्यवाह चुना गया है? तो इसका उत्तर है स्पेन का कार्यवाह चुना गया है पेड्रो सांचेज को। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जेना ने इंडियन नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वीं सदी में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया था? तो इसका उत्तर असम राज्य सरकार ने 7वीं सदी में बाल विवाह के खिलाफ किया था। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में सीनेट ओ कॉनर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत पैगाम का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो इसका उत्तर मैक्स वर्स्टप्पन, इनका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में कब मनाया जाता है पशुपालन दिवस? तो 24 जुलाई को पशुपालन दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर लाहिरी थिरिमाने ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से है? तो इसका उत्तर श्रीलंका के है। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकेश एम। तो लोकेश एम को हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के CEO के रूप में नियुक्त किया है। नोएडा के CEO बने हैं लोकेश एम। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो पहला होता है तो इम्पोर्ट होता है यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, किसके द्वारा हाल ही में 8वें और 9वें माइकल सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की पेशकश की गई है? तो इसका उत्तर है अनुराग ठाकुर द्वारा हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो इसका उत्तर चेन्नई में हुई है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में ब्रायन टेबर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका उत्तर क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसका उत्तर अल्जीरिया। तो अल्जीरिया ने हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में क्या नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? हाल ही में किसने यहाँ पे किसने समझ आते हैं नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? एंड्री रूबलेव। तो एंड्री रूबलेव ने हाल ही में नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति योजना को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए। यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने। यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। और पूरा वीडियो के देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का, ताकि हम अगले वीडियो में इससे भी बेहतर और इससे भी बेस्ट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हमारा चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में आलोक आराधे ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आलोक आराधे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर है अमरावती में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कारकीडका वाऊ बाली उत्सव कहाँ से शुरू हुआ है? तो केरल में शुरू हुआ है कारकीडका वाऊ बाली उत्सव। हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर को राष्ट्रपति पद की परिषद में नियुक्त किया है? हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस वुमन लीडर को राष्ट्रपति पद की परिषद में नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है समीना सिंह। तो समीना सिंह जो मास्टर कार्ड सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ की संस्थापक और अध्यक्ष है, उन्हें हाल ही में जो बाइडेन ने अपने भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर को राष्ट्रपति पद की परिषद में नियुक्त किया है। समीना सिंह का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक ताइना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो इसका उत्तर अर्जेंटीना के आए थे रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में चाचिन ग्रासिंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चाचिन ग्राजिंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन चराई उत्सव मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास भारत चीन बॉर्डर के ऊपर नज़दीक तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन चराई उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कौन सा देश करने जा रहा है? तो इसका उत्तर दक्षिण कोरिया देश करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में स्थित लावुर संग्रहालय की चर्चा हो रही है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ान भरने वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है चीन। हाल ही में फूल्स जर्नी नाकाम किताब लिखी है, तो किसने लिखी है? तो सारिका भारद्वाज ने लिखी है फूल्स जर्नी नाकाम।
हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रालय की बैठक कहाँ से शुरू हुई है? तो इसका उत्तर है बैंकॉक से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में नेशनल मल्टी डाइसल मैन पावर स्टॉक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया है। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने राज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 117, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खानाबदोश एलिफेंट शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खानाबदोश एलिफेंट शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर है मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश में त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका उत्तर उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है हरेला पर्व। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में अदानी ग्रुप द्वारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजली प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर झारखंड में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जैन बिर्किन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका उत्तर अभिनेत्री थे। हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वजों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षर की है। तो भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर की है। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में चर्चा में रहा हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर 17 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंपोर्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हाल ही में पेट्रोलियम इंडिया ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की नर्मदा कला को पुनर्जीवित किया है? तो इसका उत्तर जम्मू कश्मीर की नर्मदा कला को पुनर्जीवित किया है हाल ही में पेट्रोलियम इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मदद से पर्वतीय सड़कों के लिए आवेदन जारी किए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर है जापान। तो हाल ही में भारत सरकार ने जापान देश की मदद से पर्वतीय सड़कों के लिए आवेदन जारी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में केंद्र ने कौन से राज्य को PMY के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.44 लाख अतिरिक्त घर दिए हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण पर समझौता किया है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। हाल ही में भारत और फ्रांस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के संचालक कौन है? तो इसका उत्तर है P वीर मुथुवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P वीर मुथुवेल है हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के संचालक। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में केंद्र सरकार ने 100 मिलियन टन के प्लांट को कब तक गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में किस राज्य के ओथूर पान के विक्रेताओं की GI टैग मिला है? तो इसका उत्तर टेम्पलेट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में किस राज्य के ओथूर पान के विक्रेताओं को GI टैग मिला है? तो इसका उत्तर तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के सुविख्यात ओथूर पान को GI टैग में शामिल किया गया है। यहाँ पे तमिलनाडु के ओथूर पान याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में किस राज्य में कालेश्वरम परियोजना फिर से शुरू हुई है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना राज्य में कालेश्वरम परियोजना फिर से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी IFSC इंटरफेस यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर रविचंद्रन अश्विन है। क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में रिश्वतखोर विरोधी प्रबंधन संस्थान सुपर मार्केट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो ONGC बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 34वां इंटरनेशनल जीव साइंस ओलंपियाड किसने जीता है? तो भारत ने जीता है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर है 28%। क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में आईटीसी लिमिटेड के पोर्टफोलियो और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है इरीना घोष बने हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक। क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना है? तो इसका उत्तर है शौकीन मिर्जियोव। शौकीन मिर्जियोव हाल ही में उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए मेडिकल छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो इसका उत्तर है भूटान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तानाशाही नेता थे थाईलैंड के, है जो जिन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में आईपीएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? तो इसका उत्तर चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य संबंधी घोषणा की गई है? तो पेरू में। किस देश में की गई? तो पेरू में। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में हुआ था एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में लिथुआनिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम। तो देवेश उत्तम को लिथुआनिया देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 150, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस प्रोग्राम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका उत्तर है नोएडा में खोला गया है भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क। क्वेश्चन नंबर 152, हाल ही में जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष किसे मिला है? तो इसका उत्तर है वाणिंदु हसरंगा, श्रीलंका के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। किस देश के फुटबॉलर जलाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है स्वीडन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन हुआ है? तो इसका उत्तर के गोपाल कृष्णन। तो के गोपाल कृष्णन द्वारा लिखा गया पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन हुआ है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में? तो बेलारूस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर नरेंद्र मोदी ने की है। क्वेश्चन नंबर 115, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण को विमोचन किया है हाल ही में? उड़ीसा के राज्यपाल ने हाल ही में एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है। अगला, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हमार सुघर लाइका अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर 160, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है यस बैंक ने हाल ही में अपने नए लोगों की घोषणा की है। हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो संस्कृत विद्वान थी। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 160, हाल ही में कावा सीए महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर है भारत ने जीता है।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो इसका उत्तर है चमन लाल चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रॉप आउट को वापस स्कूल छोड़ गए बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 168 हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है चीन। किस एयरवेज को हाल ही में 2023 की पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है हाल ही में? तो इसको इतिहाद एयरवेज को हाल ही में पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 170 हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है पासांग दावा शेरपा जो 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 171 किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की है? तो भूपेंद्र यादव ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 172 हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है? तो इसका उत्तर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है भोपाल बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो गुजरात में स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 175 दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? तो इसका उत्तर सिंगापुर में हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार किसने संभाला है? तो इसका उत्तर अजय बंगा ने संभाला है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। किस राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो इसका उत्तर असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 180 हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका उत्तर है इंडियन ओवरसीज बैंक पर हाल ही में RBI ने 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 181 रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने रेंगलर उनकी एक ब्रांड है, रेंगलर ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उत्तर स्मृति मंदाना। ये जब स्पोर्ट्स सब शूज़ है स्पोर्ट्स के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बनाती है रेंगलर। हाल ही में स्मृति मंदाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड की एक ब्रांड है रेंगलर। क्वेश्चन नंबर 182 हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर मैक्स वार्स्टपन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 183 हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रणव हरिदासन को अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 183 वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने किस अभिनेता को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है, नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका रणवीर सिंह। तो स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 184 हाल ही में कौन टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं? तो इसका उत्तर है नवीन जिंदाल दूसरे व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 184 हाल ही में किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है राजस्थान में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 हीरो मोटोकॉर्प ने कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर निरंजन गुप्ता को हीरो मोटोकॉर्प के कंपनी के नए मुख्य CEO नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 स्विस ओपन 2023 युगल खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी
और चिराग शेट्टी ने जीता है स्विस ओपन 2023 युगल खिताब। क्वेश्चन नंबर 187, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त चुने गए हैं? तो इसका उत्तर है स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं हमजा यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 188, किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन IBF के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर अजय सिंह को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 189, विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर असम राज्य की। क्वेश्चन नंबर 190, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर कृष्ण प्रकाश बने, एक IPS अधिकारी है कृष्ण प्रकाश, नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 191, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर 31 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल हुआ है? तो इसका उत्तर श्रीलंका विफल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 193, हाल ही में किसने नई दिल्ली ओपन का 20वां संस्करण जीता है? तो इसका उत्तर अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 194, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो इसका उत्तर ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 195, हाल ही में किस बोर्ड ने हार्ले डेविडसन के डील मेकर निरंजन गुप्ता को CEO नियुक्त किया है? तो इसको हीरो मोटोकॉर्प ने नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 196, टाटा पावर ने 4 साल के लिए किसको CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो इसको होता है प्रवीर सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 197, विप्रो के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया व्यवसायों का नेतृत्व कौन करेगा? तो बद्री श्रीनिवासन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 198, डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका तो वॉर एंड विमेन। क्वेश्चन नंबर 199, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर है हरियाणा बना है। क्वेश्चन नंबर 200, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर NGT ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो केरल राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है NGT ने। क्वेश्चन नंबर 201, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका उत्तर ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस, उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 202, हाल ही में किसने दिल्ली में CBI के हरित जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 203, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो यूको बैंक के साथ की है। क्वेश्चन नंबर 204, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर पुणे में किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नंबर विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।